99 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था हम दिल दे चुके सनम। इस फिल्म आने के बाद ये जो डायलॉग था या यूँ कहें कि फिल्म के नाम था, ये हर व्यक्ति के जुबान पे था। लेकिन इस डायलॉग के राजनीति में एंट्री हो गई है। जदयू एमएलसी नीरज कुमार और प्रवक्ता ने चिराग पासवान पे पलटवार करते हुए इस डायलॉग के राजनीति में एंट्री ले आई है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान का आत्मा और दिल नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गोद में खेल रही है। चलिए क्या कुछ बोल रहे हैं जदयू के प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार, पहले सुनिए उनकी। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से मेरा विनम्र पूर्वक प्रार्थना है, टिकट जाए भाड़ में। जातिगत जनगणना की आप मांग करते हैं, केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना की मांग करिए और आज जरूर इस बात को आप बोलिएगा महामहिम राज्यपाल से कि कितना जुर्म ढाओगे मुझ पर। सम्राट अशोक को जिसने अपमानित किया, दया सिन्हा, उसका पद्मश्री अब तक वापस हुआ नहीं। सिंगोल से जो राजदंड पार्लियामेंट में स्थापित किया गया, सम्राट अशोक के प्रतीक चिन्ह को कमतर कर दिया गया, यह गुनाह किया गया। G20 के सम्मेलन में थाली में इससे बड़ा अपमान हमारे प्रतीक चिन्ह का कुछ भी नहीं हो सकता है। देश का वह राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है और थाली में जो विदेशी मेहमान को खिलाने के लिए सोना चांदी का थाली नरेंद्र मोदी ने व्यवस्था किया था, उसमें प्रतीक चिन्ह रख दिया था। तो क्या केंद्र सरकार हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का अपमान करने की मंशा रखती है? ये तो अपने आप को मानते हैं कि हम सम्राट अशोक की विरासत के लोग हैं। तो हम तो अनुरोध करेंगे कि टिकट के लिए भयभीत मत होइए, हिम्मत करके सामाजिक सवाल पर एक मजबूती के साथ कहिए कि हमारे पूर्वज का अपमान करोगे तो हम राजनीति में प्रतिकार करेंगे। आपने सुना होगा, ये जदयू के एमएलसी और प्रवक्ता थे। जिस तरह से जातिगत गणना आने के बाद लगातार जो पॉलिटिक्स देखा जा रहा है वो कुछ न कुछ अलग देखने को मिल रहा है। कभी चिराग पासवान कुछ बोल रहे हैं तो कभी उपेंद्र कुशवाहा कुछ बोल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी अड़े हाथ लिया है। उन्होंने तो रोड तक इसके विरोध में उतारा था, उन्होंने फिर पलटवार किया है। क्या कुछ उपेंद्र कुशवाहा बोले हैं और उस बोले हुए बयान को नीरज कुमार किस तरह पलटवार कर रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनिए। जो लोग जाति सर्वे की रिपोर्ट पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, जिनकी आत्मा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के राजनीतिक गोद में है, उनको हिम्मत करना चाहिए। एक अदद टिकट के लिए, 2-4 राजनीतिक टिकट के लिए अपनी राजनीति में जमीन नहीं बेचना चाहिए। अगर आप जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं, हमारी रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है, तो केंद्र सरकार से कहिए कि जातिगत और सामाजिक आर्थिक सर्वे करवाए देश के अंदर। आपने सुना होगा, दोनों एनडीए के घटक दल हैं, एक एलजेपीआर के चिराग पासवान और एक आरएलजेडी के उपेंद्र कुशवाहा। दोनों ने अपने दावेदारी तो लोकसभा के लिए पेश कर दी है, लेकिन जिस तरह से बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को कास्ट सेंसर का रिपोर्ट सार्वजनिक किया था, उसके बाद से भौचाल मचा हुआ है। चिराग पासवान ने इतना तक बोल दिया कि चिराग मॉडल को देखकर बिहार सरकार डर गई है, यही कारण पासवान जाति की संख्या कम कर दी है। वही उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बड़े भाई कहने वाले नीतीश कुमार पे भी बहुत आरोप लगाए हैं। उन्होंने इतना तक कहा कि नीतीश कुमार जी कुर्मी और कोयरी के यूँ कहें कि लवकुश समीकरण को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे नीरज कुमार ने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी इतना उपेंद्र कुशवाहा को तवज्जो देते तो जो अशोक सम्राट का जो वंशज कहते हैं खुद को कहते हैं कि उन्हीं का मैं वंशज हूँ, तो G20 समिट में उन्हीं के फिगर वाले थाली में जितने भी विदेशी मेहमान आए थे तो क्यों खाना खिलवाए थे, ये आरोप लगा रहे थे जो जदयू के एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। तमाम जो बातें थी एनडीए की 2 घटक दल से जो निकल के आई थी, उन दोनों क्वेश्चन का मीडिया के सवालों पर इन्होंने जवाब दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते हैं
इसके बाद क्या कुछ आता है मैं आपको जल्द परोसूंगा। बने रहिए चौकस भारत न्यूज के साथ। मैं विकास कुमार, पटना। धन्यवाद।